ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए गुरु विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की, किंतु गुरु विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए देवों द्वारा कई प्रकार के विघ्न डाले गए, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने बिना क्रोध किए उन सब का निवारण किया और अपनी तपस्या में लीन रहे। एक बार गुरु विश्वामित्र तपस्या समाप्त करने के पश्चात भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि एक भिक्षुक याचक के रूप में उनके पास आया और उनसे भोजन की याचना करने लगा। ये भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र थे। गुरु विश्वामित्र ने उन्हें अपना सारा भोजन दे दिया और सोचा शायद अभी उनकी तपस्या की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए ईश्वर ने इस याचक को मेरे पास पहुंचा दिया है। इसके पश्चात उन्होंने प्राणायाम करके और श्वास रोककर कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी इस तपस्या से सारा ब्रह्मांड थर्रा उठा। तपस्या के फल से उनका तेज चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा था। ये सब देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे ब्रह्मदेव, गुरु विश्वामित्र अब क्रोध और मोह की सीमा से परे हैं और तपस्या की पराकाष्ठा को भी पार कर चुके हैं। उनकी तपस्या के तेज से स्वयं सूर्य और चंद्रमा धुंधले पड़ गए हैं। अब आपको उनकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को ब्राह्मण की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु विश्वामित्र ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मदेवा, मैं अपने आप को ब्राह्मण तभी मानूंगा जब महर्षि वशिष्ठ मुझे ब्राह्मण और महर्षि समझेंगे। विश्वामित्र की यह बात सुनकर सभी देवता वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें सारी कहानी सुनाकर उनसे आग्रह किया। तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को गले से लगाया और कहा, वास्तव में आप ब्रह्मर्षि हैं, आज मैं आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। राधे राधे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।